अजीत डोभाल ने वॉशिंगटन जाकर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि इंडिया किसी के भी दबाव में नहीं आने वाला है। बात है सितंबर 2025 की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाइना में जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग के कुछ ही दिन बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया और मिशन एक ही था, बिगड़ते हुए इंडिया यूएस रिलेशंस को संभालना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकुश कौशिक और इंडिया यूएसए के बीच जो ट्रेड डील हो गई है, इसमें बड़े मास्टरमाइंड हैं अजीत डोभाल। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से क्लोज डोर मीटिंग में एक साफ मैसेज दिया था। इंडिया चाहता है कि ट्रेड डील पर बात आगे बढ़े, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन और प्रेशर पॉलिटिक्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सोर्सेस कहते हैं कि डोभाल ने यह भी कहा कि इंडिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को वेट आउट कर सकते हैं, जैसे पहले भी कुछ हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस के दौर में करते आए हैं। लेकिन न्यू दिल्ली चाहता है कि ट्रंप और उनकी एज पब्लिक क्रिटिसिज्म थोड़ा कम करें, ताकि रिलेशंस नॉर्मल रहें और इंडिया यूएस के बीच में लड़ाई ना हो। उस वक्त टेंशन पीक पर थी। अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया के गुड्स पर 50% टैरिफ लगा दिए थे। इंडिया को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था। साथ ही इंडिया पर रशिया से ऑयल खरीदकर यूक्रेन वॉर फंड करने का एलिगेशन भी लगाया था। लेकिन सितंबर के मिड में पिक्चर धीरे धीरे बदलने लगी। 16 सितंबर को ट्रंप ने पीएम मोदी को बर्थडे कॉल की और उनके काम की तारीफ भी की। उसके बाद साल के एंड तक दोनों लीडर्स के बीच 4 फोन कॉल्स और हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोसेस के दौरान रशियन ऑयल पर क्रिटिसिज्म और पेनल्टीज हटा दी गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया ने यूएस से $500 बिलियन के गुड्स खरीदने का, वेनेजुएला ऑयल की तरफ शिफ्ट करने का और यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ जीरो करने पर एग्रीमेंट किया। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने इन डिटेल्स की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की और किसी तरफ से कोई रिटर्न एग्रीमेंट पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स फॉरेन और कॉमर्स मिनिस्ट्रीज का एक सीनियर ऑफिशियल्स टॉक को उस दिन लीडर लेवल कॉल की पूरी जानकारी दी थी। ये पूरा प्रोसेस हाईली कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी के थ्रू चल रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया का लॉन्ग टर्म फोकस बिल्कुल क्लियर है। यूएस को कैपिटल, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना जाता है, खासकर चाइना को बैलेंस करने के लिए, और इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो गोल है उसके लिए। इस बीच रिलेशंस को रीसेट करने में एक और रोल रहा रॉबर्ट कोर का। ये ट्रंप के क्लोज एड हैं और मार्को रूबियो के अलाई हैं। उन्होंने टेंशन्स को रियल फ्रेंड्स के बीच डिसएग्रीमेंट भी बताया था और इंडिया को यूएस लेड पैक्स सिलिका अलायंस का इनविटेशन भी भेजा था। पिछले हफ्ते गोर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन्स पर भी बात हुई। जयशंकर अभी यूएस में ही हैं और उनकी मार्को रूबियो से डायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं। हालांकि रिप्रोचमेंट के बाद भी इंडिया कॉशियस है। पीएम मोदी का जी और पुतिन के साथ जो मुलाकात थी वो भी एक सिग्नल था कि इंडिया के पास ऑप्शंस हैं यूएस के अलावा भी दोस्त बनाने के। रशिया के साथ डिफेंस टाइज, ईयू और यूके के साथ फ्री ट्रेड डील्स और कनाडा, ब्राजील जैसे मिडिल पावर्स के साथ एंगेजमेंट, सब एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस का हिस्सा बना और अजीत डोभाल साहब इसमें एडवाइजर थे। फिर भी सच ये है कि यूएस इंडिया के लिए क्रूशियल पार्टनर बना रहेगा। इंडिया अपने लगभग 20% एक्सपोर्ट्स यूएस को भेजता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे यूएस जायंट्स ने भी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है और यूएस फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी इंडिया एक बैकबोन बन चुका है। लेकिन दर्शकों, अजीत डोभाल साहब ने वॉशिंगटन में सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं किया, बल्कि एक रेड लाइन ड्रॉ करके आए, जहां उन्होंने समझाया यूएस को कि ये सारी चालबाजियां भारत के खिलाफ नहीं चलेगी और अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि इस देश को उनकी कितनी जरूरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.